आपने अभी अपने स्पीच में कहा है कि जो ये कंजेंसी को लेकर आप लोग का असेंबली में भी डिस्कशन हुआ था कि कोई भी कंजेंसी जॉब करता है तो उनको 15 साल के बाद रेगुलर कर देना चाहिए। तो सर अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20 साल भी हो चुके हैं लेकिन उनका अभी तक रेगुलर नहीं हुआ है। तो सर क्या वजह है जो ये लेट हो रहा है सर उन लोग का? देखिए, सबसे पहले तो आज आप सबका चैनल का माध्यम से मैं ये 19 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसमें आज हमारे साथ यहाँ का अपना माननीय विधायक तोको तातुंग जी और माननीय विधायक आगे अपा, हम लोग तीनों ने पूरा उन लोगों का ग्रीवेंसेस को सुना है और उनका जो 9-11 पॉइंट हम लोगों को मेमोरेंडम दिया है उसको हम पूरा को तो एड्रेस नहीं किया, उसको मैं लेकर जा रहा हूँ। और उनका जो 15 साल से 20 से 30 साल से जो अभी तक कंटीजेंसी में कैजुअल में है, उन्होंने दुख जताया है, ग्रीवेंसेस में भी लिखा है। तो अभी उसको लेकर मैं जाकर अपना माननीय मुख्यमंत्री और अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इनका जो दुख है, उन्होंने जो ग्रीवेंसेस दिया है उसको हम लोग सरकार की तरफ से पूरा किस प्रकार से उसका समस्या को समाधान हो तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे। होपफुल ये उनका जो कुछ चीज़ें कुछ डिमांड जो जुनून है तो उसको हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सर उनके मेमोरेंडम में और एक था कि जो विडो के लिए जितने विडो है जिनका हस्बैंड डेड हो जाता है तो उनके परिवार में से किसी को जॉब देना चाहिए सर, तो वो भी एक पॉइंट रखा गया था। तो सर उसको लेकर आपका क्लियरिफिकेशन क्या रहेगा? नहीं, इसमें तो मैंने मेरा स्पीच में भी मेंशन किया, ये अपने सरकार पेमा जी के सरकार आने के बाद आई थिंक ऐसा किसी को वो परिवार से अगर कोई कैजुअल या कंटीजेंसी कुछ हो जाते हैं या तो उसका मिसेस कुछ हो जाते तो उसका बच्चा उनका परिवार से ही आज तक हम लोग देते आया है। और अभी तो मेरा नज़र में ऐसा तो हमने देखा नहीं है, लेकिन वो ग्रीवेंसेस में मेंशन किया है। मैंने प्रेसिडेंट को बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरा पास लेकर आइए, हम उसको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर डिस्ट्रिक्ट वाइज नए डिस्ट्रिक्ट खोल के आया और आप देखते हैं जोग्राफिकली अरुणाचल बहुत बड़ा है और हम लोग का जो पॉपुलेशन है अराउंड 15 लाख का है, तो पॉपुलेशन वाइज कर देखा तो कम है, लेकिन हम लोग जोग्राफिकली हम लोग बढ़ा है। क्या हमको वर्कर्स को और बढ़ाना चाहिए? क्या और बढ़ाना है तो इसका ऊपर आप लोग चर्चा करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ नीड है, नीड बेस पे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या ज़रूरी है वो प्रत्येक महीना को अपना कैबिनेट बैठक होते हैं, तो उसमें कैबिनेट में प्लेस करते हैं कि कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या चैलेंजेस है और अपना कौन डिपार्टमेंट में क्या क्या का कमी है, ऑफिसर का कमी है, वर्कर का कमी है, फिर उसको कैबिनेट में पास करके हम लोग फिर अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से एसएसबी पे और एपीएसएसबी में हम लोग उसको प्लेस करते हैं कि जो हमारा ऑफिसर कमी को मीटअप होने के लिए और जो हमारा वर्कर को अगर कहीं कमी है, किस डिस्ट्रिक्ट में कहीं कमी है तो फिर और उसको लेने के लिए हम लोग चर्चा होते हैं और कैबिनेट में मेरा कहना का ये था, डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहा है लेकिन वर्कर नहीं बढ़ा रहा है और जो वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा कहना है। तो क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा तो कोई प्रेशर बोल के तो नहीं है, वो तो वर्कर लोग भी अच्छा ही काम कर रहा है। हमने अभी वर्कर लोग से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे लोग अरुणाचल प्रदेश में, आपको बताना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, आप लोग तो शायद अभी भी रिकॉर्ड किया हो। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. होगा कि प्रत्येक महीना को 1000 करोड़ सैलरी कंपोनेंट में एक्सचेकर से जाते हैं, लेकिन 40% तक भी उसका ड्यूटी को और दायित्व को अगर अमल करता है तो और ट्रिपल गुना का विकास होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो वो लोग अपना राइट को क्लेम करते हैं लेकिन ड्यूटी को भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए हम अभी भी हमने रिक्वेस्ट किया कि अपना ड्यूटी को भी अमल कीजिए, रेस्पॉन्स एक ऑनर कीजिए कि कोई भी अगर कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हो काम हो तो अपना आप भी एक रेस्पॉन्सिबल लेना होगा। तो वो मैंने अभी स्पीच में भी मैंने जिक्र किया। सर माइग्रेशन ऑफ लेबर को लेके एक मेमोरेंडम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सर माइग्रेशन लेबर जो ऐसा हो रहा है कि जो अरुणाचल का प्रोटेक्टेड एरिया है, सर माइग्रेशन लेबर को लेकर एक पॉलिसी मेकिंग हो सकता है क्या चैनलाइज करने के लिए, ताकि माइग्रेशन लेबर का प्रॉपर वर्क परमिट हो और वो लोग काम कर सके, और या तो हो सके तो प्रॉपर चैनलाइज थ्रू
अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन के थ्रू, ये इन लोग का मांग भी है। ना उसके लिए हम चर्चा करेंगे, हम ईटानगर जाके डिस्कस करेंगे उसका एक किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए। दूसरा ये है कि माइग्रेशन जो बाहर से जो लेबर लेके आते हैं, तो हमारा यहाँ का लोग अपने खास करके यहाँ का लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के वो काम करते नहीं हैं। वो काम में अगर उसको लेबर काम करो, एक दिन हाजिरा करो बोलेगा तो मना करते हैं। हम क्या लेबर करेगा, वो सोचता है कि लेबर करने वाला छोटा है, वो छोटा नहीं है। जो काम सभी काम करने वाला मजदूर तो सभी है, जैसे हमारा आपा साहब ने मेंशन किया। तो इसलिए बाहर से लोग लेबर ज़्यादा लेके आते हैं। तो अपना अरुणाचल का लोग करेगा तो बाहर से क्या करने के लिए लेके आएगा? हाँ, और उसको तो और बाहर वाला तो स्किल भी है, कुछ कुछ जानने वाला लोग भी है। हाँ, तो इसलिए हमने अभी रिक्वेस्ट किया कि अपने लोग भी काम करें, कोई भी डिपार्ट, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकार में हो, अच्छा से काम करे, सीखे, हाँ, अपना इकोनॉमिकली या रोटेट हो। सर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बीइंग अ होम मिनिस्टर, अभी रिसेंटली आग जलने का जो मुद्दा जो बहुत बढ़ रहा है, मतलब घर में आग लग रहा है, मतलब बहुत शहर में, और फायर ब्रिगेड का बहुत कमी है। बोलेंगे जैसे शहर में सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, लेकिन एक भी फायर ब्रिगेड यूनिटी नहीं है। ऐसा को आप लोग कुछ ऐसा चर्चा हो रहा है क्या? देखिए, फायर ब्रिगेड के लिए जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इस बार भी हम लोग 782 अपना बजट में सेंक्शन किया है। असेंबली में चर्चा हुआ, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में और हेडक्वार्टर में जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, फायर स्टेशन नहीं है, उसको हम धीरे धीरे फेस मैनर में वो अपना डिपार्टमेंट से, सरकार की तरफ से वो काम कर रहा है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे सब भाग रहे हैं, प्राइवेट जॉब को सर ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि जो ऑफिसर्स है वो अपने लोगों को ही घुसाए जा रहे हैं पूरे ऑफिस में। तो बाकी जो एलिजिबल है, जो घुस सकते हैं उसमें, उनका क्या होगा सर? अगर नहीं, वो अपने लोगों को घुसाने का वो पहले तो हुआ करता था, लेकिन ये अपना सरकार, ये टीम अरुणाचल सरकार आने के बाद ये कभी वो रास्ता पूरा वो अभी नहीं है, अभी मेरिट बेस पे होगा। इसलिए आपने देखा होगा APSSB में भी मेरिट बेस पे लिया जा रहा है, उसको भी हम लोगों ने रिफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म किया। अपना सरकार पेमा जी, जब से पेमा जी की सरकार आने के बाद आप देखे होंगे कि पहले बैकडोर से और अपने लोगों को अपना किड एंड काइंड्स को लोग देता था, वो सारा चीज़ खत्म हो गया। सर, आपने अभी कहा था कि आपके स्पीच में आशा का भी जो पेमेंट है आप लोग सैलरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन कोई आशा ऐसा है कि जो सैलरी लेके बैठ रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। तो उन आशाओं को किस तरह से आप लोग है? उनसे भी मैं वही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सैलरी ले रहा है वो अच्छा से काम करे, अपना ड्यूटी को अच्छा से डिस्चार्ज करे। सर, भारत को नशा मुक्त भारत कहा जाता है, लेकिन हमारे अरुणाचल में सबसे ज़्यादा नशा किया जाता है, चाहे वो ड्रग्स हो या वो अल्कोहल हो। सर, तो आप यहाँ के यूथ को क्या कहना चाहिए इस बारे में? इसलिए मैंने कहा कि ड्रग्स को लेकर अभी ड्रग्स को हम सब मिलकर जितने भी है पूरे हमारा 20 डिस्ट्रिक्ट, हम 60 विधायक, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ओल्ड CBOs, NGO सब मिलकर हम एक साथ होकर इस जो ड्रग्स मुक्त एक अरुणाचल बनाना होगा। सर, अभी अरुणाचल में ST बचाओ आंदोलन बहुत अभी चर्चा में चल रहा है, तो आप एज ए इंडिजिनियस अफेयर्स मिनिस्टर आपका इसमें क्या स्टैंड है? अभी इसका वो जो ST बचाओ आंदोलन तो अभी हम भी देखा है, सुन रहा है कि कई जगह में कंप्लेंटबाजी भी हो रहा है। उसको माना वो जिस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो ग्रीवेंसेस वगैरह ऐसा आया नहीं है, तो सरकार की तरफ से अगर कुछ आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। सर, हमारे अरुणाचल में इतने सारे यूनियंस बनाया गया है, लेकिन कुछ यूनियंस है जो दिफंग होकर बैठे हुए कुछ काम नहीं कर रहे हैं सर। तो उन जो जैसे कि यूनियंस है उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा दिफंग है तो ऐसा यूनियन ना ही खोला जाए तो सर? और कुछ है जो यूनियनबाजी के नाम पर यहाँ पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं सर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, जो यूनियनबाजी के नाम पे या गुंडागर्दी कर रहा है या उल्टा पुल्टा करता है, उसको हमारा कानून देखेंगे, तो उसके लिए कानून है हमारा। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।